परीक्षा उपयोगी आप सबको लगातार संख्या पद्धति के एक एक पहलू को हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम दशमलव प्रणाली आपको बताए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए याद आ रहा होगा आपको, अगर वीडियो आप हमसे लगातार जुड़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग हमने बताया था। आज हम बताएंगे एक उदाहरण के तौर पर हमने लिया है 0.2 गुने 0.4 माइनस 0.02 और प्लस 0.003। इसके चिन्हों को हमने लिखा है बाबू गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस। और क्वेश्चन क्या है कि पहले कौन सी संक्रिया, पहले जोड़े, पहले घटाएं, पहले गुणा करें, आखिर इनमें से किस संक्रिया का प्रयोग करें। तो इसी को सॉल्व करने के लिए किस संक्रिया का प्रयोग पहले करें, एक नियम गणित में आता है जिसको हम कहते हैं बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम, बोर्डमास इसके प्रत्येक लेटर जैसे बी का अर्थ, ओ का अर्थ, डी का अर्थ, एम का अर्थ, ए का अर्थ, एस का अर्थ, ये सब हम आपको बताएंगे। उसमें पहला लेटर है बाबू बी। बी का मतलब है ब्रैकेट, जिसको प्रकोष्ठ। और ब्रैकेट आप सब आदमी जानते होंगे कि ब्रैकेट देखिए ये 4 प्रकार के यहां ब्रैकेट दिए हुए हैं और ये ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले व्यवहार में है कि इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठ, इसको मझला कोष्ठ, इसको छोटा कोष्ठ, इसको रेखा कोष्ठ। लेकिन बड़ा छोटा से बेहतर नाम है कि इसको कहते हैं वर्ग प्रकोष्ठ, स्क्वायर ब्रैकेट। यहां 4 लिखा है, इसको भी बता रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये इसको बोलते हैं वर्ग प्रकोष्ठ, इसको बोलते हैं तार्किक प्रकोष्ठ, लॉजिक ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं छोटा प्रकोष्ठ, स्मॉल ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं रेखा प्रकोष्ठ, लाइन ब्रैकेट। और यहां देखिए जब ये चारों प्रकोष्ठ किसी एक क्वेश्चन में आ जाए तो ऐसे माइंड सेट कीजिए, हल करने में पहले रेखा कोष्ठ, फिर स्मॉल कोष्ठ, फिर लॉजिक कोष्ठ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यानी इस तरह से इधर से हल करते हैं। 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ये सॉल्व का क्रम लिखा हुआ है कि किसको पहले सॉल्व करते हैं। खैर, यहां एक प्रश्न तो बनता ही है, आप सब आदमी जानते होंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन प्रकोष्ठ का प्रयोग कहां मैथमेटिक्स में किया जाता है। इन्हीं सब खामियों के चलते गणित हम लोगों के लिए बहुत कठिन लगने लगता है। खैर, हम अगर इस विषय को आपको डील करें तो आप शायद इसको लाइक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको चाहेंगे भी नहीं मुझे लगता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इसको भी बताएंगे कि किस प्रकोष्ठ का प्रयोग कहां करें। इसी में बी का अर्थ आपने जान लिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट 4 हो गए बाबू। पहले वर्ग, तार्किक, छोटा और रेखा। और सॉल्व करने का तरीका हुआ कि पहले लाइन, फिर आपको छोटा, फिर लॉजिक, फिर बड़ा या वर्ग। ओ का मतलब होता ऑफ, ऑफ माने का होता है, और डी मतलब डिवीजन, भाग होता है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा होता है, ए मतलब एडिशन, जोड़ होता है, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाव होता है। यानी BODMAS, उसके प्रत्येक लेटर का अर्थ आप जान गए। अब चिन्ह संक्रियाओं पर ध्यान देना है। जैसे माइनस, माइनस, इसमें बड़े बड़े लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग भी एक प्रयास किए हैं इसको कि आप तक इस चीज को पहुंचा सकें और आप इस चीज से हमसे जितना हो सके वो लाभ ले सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे सिर्फ ये कहना है कि ज्ञान असीमित है। हम अंग्रेजी के परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के लेखक राम सकल सिन्हा का प्रस्तावना पढ़ रहे थे। उन्होंने प्रीफेस में लिखा है कि गणित अंग्रेजी रूपी महासागर के समीप मैं बैठकर कुछ कंकड़ पत्थर चुना हूं और उन्हीं कंकड़ पत्थरों को आपके लिए परोस रहा हूं। तो तात्पर्य ये कि उतने बड़े विद्वान जब उस महासागर को अपने को कंकड़ पत्थर चुनने वाला एक साधारण व्यक्ति मानते हैं तो हम लोग तो उससे और पीछे होंगे, लेकिन एक प्रयास मात्र किए हैं। चिन्ह संक्रिया जैसे माइनस और माइनस, बाबू यहां देखो माइनस और माइनस, ये जो यहां चिन्ह छुपा है इसका मतलब कि इस कोष्ठ का अर्थ होता है गुणा। यानी माइनस में माइनस गुना करता है प्लस होता है,
प्लस में माइनस गुना करेगा माइनस होगा, माइनस में प्लस गुना करेगा माइनस होगा, अब प्लस में प्लस गुना करेगा प्लस होगा। बाबू ये कहने में हो सकता है कि याद करने में असुविधा हो, तो याद रखना एक जैसा गुना करेगा तो प्लस होगा और दो जैसा गुना करेगा माइनस होगा। देखो वो ये भी माइनस एक जैसा है, गुना किया प्लस हुआ, ये भी प्लस एक जैसा है, गुना किया प्लस हुआ। और ये दोनों आगे हो या पीछे हो, प्लस माइनस दोनों दो जैसा होगा, उसका परिणाम क्या होता है? माइनस होता है। आइए उसी को हमने व्यवहार में लाने की कोशिश किया है, जैसे x माइनस माइनस वाई, तो क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो x प्लस वाई। उसी तरह से x, और अगर ब्रैकेट दे दिया है तो इसका मतलब कि x ऐसे दिया है बाबू और माइनस वाई, तो यहां यदि कोई चिन्ह नहीं है तो यहां प्लस छुपा, इसका मतलब कि x गुना यहां भी हुआ है लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस वाई। उसी तरह से देखिए यहां है माइनस x, फिर माइनस माइनस x। ये छोटे छोटे चीज बहुत बड़ी बड़ी गलतियों के का कारण बनते हैं। अब यहां हो जाएगा माइनस x, इधर तो कोई चिन्ह है नहीं, अब इन दो चिन्हों के बीच बाबू ये कोष्ट आकर के साबित कर रहा है कि ये गुणा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x और x कट गया, जीरो हो गया। इस प्रकार माइनस x माइनस x, तो माइनस x माइनस 2x हो गया। उसके बाद अब घात का जो नियम है, माइनस x पर पावर अगर n है, माइनस x पर पावर अगर n है, तो इस स्थिति में माइनस x का पावर n जब n विषम संख्या है, जब n विषम संख्या, यानी यहां देखो वो जब इसमें माइनस होगा, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घात, जब नीचे वाले में माइनस होगा तो इस स्थिति में इसका चिन्ह माइनस होगा। कब? जब माइनस होगा तो यह देखा जाएगा कि ऊपर वाला सम है या विषम। अगर ऊपर वाला विषम है तो इस स्थिति में इसका चिन्ह माइनस होगा, अगर ऊपर वाला सम है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। यानी अगर इसमें माइनस हुआ बाबू तो ये समझो कि इसको देखेंगे, अगर ये विषम होगा तो माइनस में होगा, सम होगा तो प्लस में होगा, लेकिन अगर इसमें माइनस में होकर इसमें माइनस हो गया तो 1 हो जाएगा, 1/x के पावर n। अब ये जो क्वेश्चन हमने लिया था उस क्वेश्चन को हम आपके सामने रख रहे हैं। 0.2 गुणे 0.4 माइनस 0.02 प्लस 0.003। अगर इस दोनों में बाबू इसको देखिए अपरिष्कृत कार्य, वर्किंग नोट, पहले चिन्ह देखो, यहां क्या है? गुणा है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। कैसे पहचाने कि कौन पहले किया जाए, इसको पढ़ने से क्या फायदा हुआ? तो कैसे पहचानेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि यहां देखिए चिन्ह क्या है? गुणा का, माइनस का, प्लस का। बाबू तो पहला मल्टीप्लिकेशन है, फिर क्या है? एडिशन है, फिर क्या है? सब्सट्रैक्शन है। इसका मतलब कि इसके सीरियल नंबर में पहले कौन आ रहा है? गुणा, फिर कौन आ रहा है? जोड़, फिर कौन आ रहा है? घटाव। तो वही सीरियल नंबर डाला गया है। देखिए गुणा 1 नंबर था, जोड़ 2 नंबर था और घटाव 3 नंबर था। उसी तरह से सॉल्व भी करेंगे। पहला काम करेंगे गुणा का, तो गुणा इन दोनों के बीच है तो गुणा कर देंगे, तो 0.08 हो गया। उसके बाद ये 0.02, 0.003। अब क्या करना है? जोड़। 2 नंबर पर कौन काम करना है? जोड़। तो जोड़ किसको? इसको और इसको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहां 0.083 होगा और उसके बाद ये आ गया, तो 3 नंबर यानी अंतिम, इसमें लास्ट में इसको इसमें से घटा लेंगे और घटाने के बाद हम लोग का जो 0.083 है बाबू और 0.02 है, तो अगर घटाइएगा तो 360 और ये यानी हमारे पास आ रहा है 0.06 इस तरह से आप बोर्ड मास नियम को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रहे बाबू कि इस चिन्ह के क्रम को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक यह संभव नहीं है। अब यूज ऑफ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को देखकर आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि आखिर तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो यूज ऑफ ब्रैकेट में हमने बताया है, आइए इसको हम समझाते हैं। जैसे -1 -2 प्लस -3 सब स्मॉल ब्रैकेट है,
स्मॉल ब्रैकेट चूंकि ऐसा भी होता है ये भी होता है, तो इसका मतलब कि देखो माइनस 2 में 1 से गुना किया तो 2 हुआ, अब माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी तरह से 3 तो यहां दिया है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। अब असमान चिन्ह घटता है तो 2 से 3 घट जाएगा तो माइनस 1 होगा। उसी तरह से ये देखिए 3 प्रकोष्ठ को एक साथ करके हमने दिखाया है। यहां देखिए इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो पहले बाबू छोटा वाला कोष्ठ वाला काम करेंगे, चूंकि सीरियल में पहले ही आ रहा है नीचे से होता है तो पहले छोटा वाला, तो 2 से 3 घटा लिया तो इसको यहां लिखेंगे 3 माइनस 2। तो यहां देखिए बाबू 3 से 2 घटा लिया तो 1 हो गया। अब कहता है कि 2, अब यहां माइनस इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहां चूंकि प्लस का चिन्ह है, इसके पहले 2 माइनस 3 था तो माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो 3 से 2 करेंगे बाबू तो यहां तो प्लस में चुकी है, 3 से 2 गया 1, तो यहां समझ रहे हैं आप कि यहां माइनस है और ये 1 है, तो असल में यहां क्या छुपा है, प्लस छुपा है, तो प्लस माइनस माइनस। तो देखिए ये कोष्ठक खत्म हो गया यहां से, यहां आ गया 1 माइनस में। फिर अब इस मझिला कोष्ठ को छोटे वाले का काम हो गया, अब इसको करेंगे तो 3 में से 2 घटा लेंगे, 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 आ गया। अब ये कोष्ठ हुआ। फिर उसी तरह से बाबू देखो यहां ऐसा नहीं कि इसके लिए स्पेशल लॉ है, यहां हो जाएगा माइनस 2 तो फिर माइनस 2 से 2 घटा लिया 0 आ गया। अब जाकर ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो 0 होगा। उसी तरह से -5 पर पावर 3, आइए यहां एक चीज हमने बताने की कोशिश की है, -5 की पावर 3 तब 5 गुने 5 गुने 5 125 हुआ, लेकिन ये 3 क्या है, विषम संख्या है। जब विषम है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। और अगर यही सम रहता, मान लीजिए 4 रहता तो 625 लिखते, लेकिन ये प्लस में लिखते। लेकिन इस बात का कहीं आपके दिमाग में हमेशा के लिए ना आ जाए कि माइनस आएगा तो माइनस से होगा, ऐसा नहीं है बाबू। ये नियम सम विषम का तब देखना है जब इसमें माइनस हो, अगर माइनस नहीं है तो ये नियम नहीं देखना है। जैसे यहां उदाहरण, उसी तरह से -5 के पावर -2, तो अब इसका माइनस पहले हटाएंगे घात का, तो घात का माइनस कैसे हटेगा, इसको 1 लिख देंगे, घात का माइनस खत्म। तो -5 का पावर 2 तो 1/5 बचे 25। अब आइए बाबू उसी तरह से एक और क्वेश्चन हमने चयनित किया है, -3 का पावर -5, यानी 1/-3 पावर 5। इसका मतलब कि ये माइनस तो हट गया 1 होते ही, अब इसका माइनस कैसे हटेगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर दिया तो 243 तो हुआ, लेकिन पावर क्या है, विषम है, यहां माइनस है, तो इसलिए यहां चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। आपको याद होगा कि जब अपूर्ण संख्या बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था दशमलव, करणी, घातांक, लघुगणक, भिन्न। तो उसमें अब अगला हम लोग का पॉइंट होगा, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट की मौलिक अवधारणा और छोटी छोटी बातें जिनके आधार पर बड़ी बड़ी गलतियां होती है उसको हम आप तक पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे। जैसे करणी, जैसे a(n√x पावर y), देखिएगा प्रायः 3√2, और इसको लोग अक्सर एक ही समझने लगते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आइए इन तथ्यों को एक एक करके हमने बताया है। a का अर्थ गुणांक होता है, n जो इसमें रहता है बाबू इसका अर्थ होता है करणी घात, इसका अर्थ होता है करणी घात, इस करणी में जो रहता है वो कर्णीगत, इसका पावर रहता है वो कर्णीगत घात होता है। इसका मतलब कि n√a गुने n√b, a और b का गुणा होगा कि नहीं वो इस पर निर्भर करेगा कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर है तो भीतर वाला आराम से गुणा कर जाएगा, और उसी तरह से ये दोनों अगर बराबर है तो भीतर वाला आसानी से भाग कर जाएगा। यानी गुणा भाग का नियम और सजातीय विजातीय का नियम कहीं न कहीं इसके कर्णिघात और कर्णिगत पदों पर ही निर्भर है, और खासकर गुणा और भाग जो है वो सिर्फ और केवल सिर्फ कर्णिघात पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य संकेत हैं, अगले वीडियो में हम आपको ये सब कुछ, ये सारे तथ्य आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे वर्गमूल है, √x है तो x के पावर 1/2, और अगर घनमूल है तो यहां 3√x
और या x का पावर 1/3, यानी वर्गमूल कहिए तो या रूट में डालिए तो या ऐसे कहिए तो ये तीनों का अर्थ वर्गमूल ही है। कोई कर्णिक पद में है, कोई घातीय पद में है, तो कोई सामान्य भाषा में है। जैसे ये सामान्य भाषा में है, ये कर्णीय रूप में है और ये घातीय रूप में है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको सजातीय विजातीय पदों का पदों की पहचान तथा करणी की संक्रिया आप सब तक पहुंचाएंगे।